LCM by common division method. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is LCM by division method. For the students, first of all recall our previous lecture, that is LCM by prime factorization method and least common multiple. सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, LCM की डेफिनेशन मैं आपको दोबारा बता दूं कि किसी भी दो नंबर्स जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है उन नंबर्स का, वो क्या कहलाता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है उस नंबर का। अब इसके लिए आज हम एक नया मेथड सीखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने देखा था, हमने जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स आ रहे थे हम उनको क्या कर रहे थे, उनको मल्टीप्लाई करते थे और आंसर लिख लेते थे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में, लिस्टिंग मल्टीपल्स में हम क्या करते थे, उन नंबर्स के मल्टीपल्स फाइंड आउट करते थे और जो सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन मल्टीपल होता था वो आंसर लिख लेते थे। आज हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, आज हमने डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू कि आप लोगों ने इस एग्जाम्पल को, जो स्क्रीन पर आपको नंबर्स शो हो रहे हैं, आप लोगों ने इन नंबर्स को किस तरह बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करना है। स्क्रीन पर अगर हम देखें हमारे पास तीन नंबर आ रहे हैं, 144, 48 एंड 180। आप लोगों ने स्टूडेंट्स इनको स्ट्रेट लाइन लगा के डिवीजन की सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने एक ही लाइन में तीनों नंबर लिखने हैं, 144, देन 48 और 180, और इन तीनों को कॉमास के थ्रू सेपरेट करना है। आपने सबसे पहले इन नंबर्स को, क्योंकि ये तीनों नंबर्स हमारे पास 2 के टेबल पे मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ये इवन नंबर हैं, तो आपने इनको 2 के टेबल पे डिवाइड करना है। 2 के टेबल पे अगर हम इनको डिवाइड करें स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे कि हमारे पास 144 का आंसर 72 आएगा, 48 का आंसर 24 आएगा एंड 180 का आंसर 90 आएगा। देन आपने अगेन इनको 2 पे डिवाइड करने की कोशिश करनी है। जो नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं उनको कर देना, और जो नंबर नहीं डिवाइड हो रहे उनको हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। तब तक आपने इस प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक लास्ट में आपके पास 1-1 आंसर ना आ जाए, तीनों नंबर्स का या दो नंबर्स हैं तो उनका। और इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, जो प्राइम नंबर्स उस डिवीजन मेथड के थ्रू आए हैं, आपने उन सब नंबर्स को लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। जैसे 144, 48 और 180 में आपके पास प्राइम नंबर्स एंड पे आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि हमारे पास 4 टाइम्स हमारे पास 2 आ रहा है, 2 टाइम्स हमारे पास 3 आ रहा है और 1 टाइम हमारे पास 5 आ रहा है। जब मैं इन सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो एट द एंड हमारे पास आंसर आता है 720। तो इसका मतलब है कि 144, 48 और 180 में जो आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है दैट इज 720। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आएँ जो कि है 1.2, उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो उसमें हमने क्या करना है, हमने LCM इन डिफरेंट सेट्स के फाइंड आउट करने हैं। फॉर दिस सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 15, 20 और 25। अगर हम इसका, आपने किसी भी मेथड से, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इजी लगता है आपने उस मेथड से सॉल्व कर लेने हैं। अगर आपको लिस्टिंग मल्टीपल अच्छा लगता है तो आपने इजी लगता है तो आपने उस मेथड से कर लेने हैं। अगर आपको डिवीजन मेथड इजी लगता है तो आपने उस मेथड से कर लेने हैं। आपने क्या करना है, 15, 20 और 25 के, अगर हम इस क्वेश्चन को डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करें तो आपने क्या करना है, आपने एक डिवीजन वाली लाइन लगानी है। जैसे आप प्राइम फैक्टर्स के लिए लगाते हैं तो आपने 15, 20, 25 लिखना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है। और हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। इसमें जो 20 है वो एक इवन नंबर है और वो डेफिनेटली 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं 20 को सबसे पहले 2 के टेबल पे डिवाइड करूंगी। 15 और 25 2 के टेबल पे नहीं जाते तो वो एज इट इज आपके पास नीचे उतरेंगे। देन आपके पास 3 नंबर आएंगे अगली लाइन में, 15, 10 और 25। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, 10 को 2 के टेबल पे डिवाइड करना है, क्योंकि अभी भी 10 हमारे पास एक इवन नंबर है जो कि ऑटोमेटिकली 2 के टेबल पे डिवाइड होता है। आप क्या करेंगे, 2 5 10 लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन अगर मैं देखूं, 15 और 25 को एज इट इज नीचे उतार लेंगे। अब आपके पास 3 नंबर्स बचेंगे, 15, 5 और 25, जिसमें से आपके पास 15 जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है। तो आप क्या करेंगे, 3 5 15 लिखेंगे। देन आपके पास जो नीचे बाकी नंबर्स आप एज इट इज उतार लेंगे, क्योंकि वो नंबर 3 के टेबल पे नहीं डिवाइड होते। बाकी आपके पास क्या नंबर बचेंगे, 5, 5 एंड 25, और ये तीनों नंबर्स जो है आपके पास 5 के टेबल पे डिवाइड होंगे। तो अब आप इनको 5 के टेबल पे किस तरह डिवाइड करेंगे, 5 1 5, देन 5 1 5, देन 5 5 25। अब अगर हम देखें हमारे पास एंड पे लास्ट में 2 1 आ गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास 5 एक प्राइम नंबर बचता है। तो हम क्या करेंगे, 5 1 5 लिखेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसको लिखना है एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और आपने इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करना है। जैसे 2 2 4, 4 3 12
और उधर से 5 5 ज़ा 25। अगर मैं 12 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 300। सो इस क्वेश्चन का हमारे पास एलसीएम आ गया 300। एलसीएम हमारे पास आ गया 300। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। आप चाहें तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें या आप उसको बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करें। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू और डिवीजन मेथड के थ्रू एलसीएम निकालना आ गया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।